होली के रंग जो है सबसे पहले अगर देश में कहीं दिखने लगते हैं तो वो है बरसाना, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन। ब्रज की अलौकिक होली का उल्लास गोकुल की कुंज गलियों तक पहुंच चुका है। आपको बता दें, गोकुल को भव्य रूप से सजाया गया है। छड़ीमार होली से पहले बाल स्वरूप श्री कृष्ण होली के डोला के साथ यमुना किनारे मुरलीधर घाट पर पहुंचे और फिर छड़ीमार होली की परंपरागत शुरुआत हुई। चमकीले वस्त्रों में सजी धजी गोपियां आपको बता दें किस तरह से लठ मार होली खेलती हुई नजर आई। सबसे पहले आपको बाल गोपाल की नगरी गोकुल की छड़ीमार होली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां यमुना के मुरलीधर घाट पर छड़ीमार होली खेली गई और यहां पर गोपियां कान्हाओं पर छड़ी बरसाती हुई नजर आई। तो गोकुल में छड़ीमार होली का आयोजन शुरू हो चुका है, लेकिन छड़ीमार होली किस तरह से खेली जाती है उसकी तस्वीरें मैं आपको देख रही हूँ, क्योंकि गोकुल में जो मुरलीधर घाट है वहाँ पे कान्हा जी का यानी कि बाल गोपाल का डोला पहुँच चुका है और डोला पहुँचने के बाद यहाँ मुरलीधर घाट पे यहाँ पे छड़ीमार होली का आयोजन किया जाता है। जो होरियारने हैं इनके हाथ में छड़ी देखी जा सकती है और जो कान्हा के सखा रूपी है ये अपने आप को इस छड़ी से बचाते हुए नजर आएंगे। इनके हाथ में ढाल तो नहीं है, लेकिन हाँ इस डंडे पर ये छड़ी खा करके खुद को बचा जरूर है, क्योंकि कान्हा यहाँ बाल स्वरूप में है गोकुल में। इसीलिए जब वो नटखट शैतानियां करते थे, जो उनकी नटखट रासलीलाएं थी, उसके बाद महिलाएं यानी कि जो गोपियां थी उनको छड़ी से मारती थी। इसीलिए यहाँ जो भाव है वो छड़ीमार होली का है। आज के दिन ये जिस वेशभूषा में नजर आती है, जो साड़ी या लहंगे में नजर आती है, वो इनकी शादी का वस्त्र है जो ये आज खासकर आज के लिए निकालती है। इनसे बात करते हैं, आज के दिन आप लोग खास तैयार होती है? हाँ, हमारे यहाँ की परंपरा है, बहुत अच्छा लगता है हमको होली खेलते हैं। एक साल में एक बार मौका मिलता है, छोड़ नहीं रही है और आज के दिन तैयार भी बहुत अच्छे से होती है। हाँ, तन मन से तैयारी करते हैं आज के लिए, सब काम छोड़ के इसके लिए तैयार रहते हैं। सब काम छोड़ करके तन मन से तैयारी करते हैं। और अगर इनकी छड़ी आपको दिखा दूं तो इनकी छड़ी इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से सजाई भी हुई है। तो आज जो इनको ये मौका मिला है ये हाथ से नहीं जाने देती है और इसमें मैं भी थोड़ा हाथ आजमा सकती हूँ, क्योंकि छड़ी कुछ इस तरह से मारी जाती है जब जो होरियारे हैं, जो कृष्ण के सखा है, वो अपने आप को बचाते हुए नजर आते हैं साज श्रृंगार करके। क्योंकि मुझे भी पैर में बहुत सारी छड़ियां पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं देख रही है कि सखा है या सखी है, बस छड़ी मारने में जुटी हुई है, क्योंकि आज इनको जो मौका मिला है वो मौका इनको एक साल में एक बार ही मिलता है। गोकुल मुरलीधर घाट से नवीन चौहान के साथ हर्षद वानी और धराजी सरस्वत न्यूज़ नेशन। गोकुल की छड़ीमार होली में क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे सब मस्ती में झूमते हुए नजर आते हैं, तो वहीं होरियार ने उन पर छड़ियों की बरसात करती है। छड़ीमार होली में 68 साल के एक बुजुर्ग की मस्ती आप भी देखिए। तो जब आप गोकुल में होते हैं तो आपके तरफ चारों तरफ से छड़ियां बरस रही होती हैं और यही प्यार होता है। लेकिन बाबा जी आप तो एकदम तो राजकोट से आ रहे हैं, क्या अद्भुत आनंद है होली के। जो नंदगांव, बरसाना और अब गोकुल की होली, जो होली के रसिया की जो। आपकी उम्र कितनी है? हाँ, आपकी उम्र कितनी है? आप ये देखिए 68 यानी 68 साल की उम्र में भी ये इतने नौजवान हैं और इनके ऊपर कृष्ण की भक्ति सवार है। अब यहाँ कुछ इस तरीके से छड़ियाँ बरसाई जाती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का बचपन यहाँ पर बीता था, तो उन्हें लाठी से नहीं पीटा जा सकता है। इसलिए छड़ियों से जो तमाम गोपियाँ हैं, जो राधा की दोस्त हैं, वो यहाँ पर आती हैं और होरियारों को कुछ इस तरीके से छड़ियों से पीटा करती हैं। ऐसा लग रहा है आपको छड़ी खाने की आदत सी हो गई है? बचपन से आदत है। ऐसा तो नहीं साल भर इसी तरीके से छड़ी घर पे भी कोई मारता है? नहीं, ये तो भाग्यशाली खाते हैं छड़ी। हाँ। जिनके भाग्य में होता है। चोट नहीं लगती है? ऐसे चोट कैसे लग जाएगी, लटकाए के लिए। अच्छा, आप कितने सालों से खेलते आ रहे हैं? बचपन से। कोई परिवर्तन आपने देखा है 21वीं सदी में? अब 19 साल का हो गया 21वीं सदी भी। ये तो बढ़ता जाता है उन्माद। तो ये आप समझ सकते हैं कि गोकुल में वक्त बदल गया है, लेकिन जो अभी तक संस्कृति चली आ रही थी उसमें कोई बदलाव हजारों सालों से नहीं देखने को मिला है। तमाम रंग आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अक्षय विनोद शुक्ल, न्यूज़ नेशन, गोकुल। और अब आपको ब्रज के राजा बलदेव जी महाराज के दरबार की होली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां होरंगा देश की नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। झाल मंजीरे के साथ नगाड़ों की थाप पर
समाज गायन और भक्तों पर टेसू के फूलों से तैयार केसरिया रंग की बौछार। ब्रज की होली की ये खास तस्वीरें हैं ब्रज के राजा बलदेव जी महाराज के दरबार की, जहां होरंगा से पहले भक्तों पर कुछ इस तरह बरसते हैं बलदेव जी के आशीर्वाद। आज हम गोकुल पहुंच गए और गोकुल में जो बलदाऊ जी महाराज है उनके मंदिर में जो होली का आनंद है वो भी बड़ा अलौकिक और अलग है। हम आपको दिखा देते किस तरह से मंदिर में जितने भी पंडित मौजूद हैं वो किस तरह से भक्तों पर मटके में रखे हुए जो टेसू के फूलों से जो रंग तैयार किया गया है उसकी वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये रंग जो है पहले ठाकुर जी महाराज को लगता है, यानी कि ठाकुर बलदाऊ जी पर पहले रंग डाला जाता है, उसके बाद पांडा समाज के लोग जो समाज गायन कर रहे होते हैं उनके साथ साथ भक्तों पर इन टेसू के रंगों की वर्षा की जाती है। इस केसरिया होली से पहले बलदेव जी महाराज को श्वेत वस्त्र पहनाकर अनोखा श्रृंगार किया जाता है। मंदिर के पंडा पुजारी भी सफेद रंग के कपड़ों में नजर आते हैं और फिर केसरिया होली खेली जाती है, क्योंकि ये रंग बलदेव जी महाराज को भी विशेष पसंद है। आज बलदाऊ जी महाराज की जो साजो सज्जा और श्रृंगार है होली के लिए बिल्कुल अलग और खास की जाती है। बलदाऊ जी महाराज को श्रृंगार कर दिया जाता है और होली के लिए खास सफेद रंग के वस्त्र तैयार किए जाते हैं, सफेद रंग के वस्त्र उन्हें पहनाए जाते हैं और पूरा जो पांडा समाज है वो भी सफेद रंग के वस्त्र पहनता है ताकि केसरिया रंग और टेसू के फूलों का जो रंग होता है वो उन पर जो है उनकी वर्षा की जा सके। ब्रज में वैसे तो इस पूरे होली उत्सव के दौरान राधा कृष्ण की होली की ही धूम रहती है, लेकिन बलदेव मंदिर में आयोजित हुरंगे की खास बात यह है कि यहाँ बलदाऊ जी की नगरी होने की वजह से देवर भाभी की होली खेली जाती है। इसे कपड़ा फाड़ होली भी कहा जाता है। जगह होली होती है लेकिन दाऊ जी में जो होता है वो हुरंगा होता है। यहाँ देवर और भाभी की होली होती है और यहाँ पर जो भाभी होती है वो देवर के कपड़े फाड़ती है, उसी का कोड़ा बनाकर उन पर प्रहार करती है। इस होली की परंपरा ये रही है कि इसमें सिर्फ बलदेव के पांडे समाज की महिलाएं और पुरुष ही शामिल होते हैं। हर्षा चंदवानी के साथ टीम न्यूज नेशन गोकुल। अब आपको ले चलते हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्मस्थली, जहां पर रंगोत्सव की एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। होली का आनंद यहां खूब बरस रहा है, तो वहीं रंगों में सराबोर होकर जमकर झूमते नजर आ रहे हैं कान्हा के भक्त, क्योंकि वो कहते हैं कि ब्रज की धरती पर वो तो कान्हा संग होली खेलते हैं। राधा कृष्ण पर फूलों की बौछार के बीच फागुन का उल्लास, कान्हा की जन्मभूमि पर खूब बरसे हुरियारनों के लट। रंग भरनी एकादशी पर मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में रंगों के साथ फूल भी खूब बरसाए गए। होली महोत्सव का शुभारंभ हुआ राधा कृष्ण के बाल स्वरूप की आरती उतारकर। जन्म स्थान में बरसों से चली आ रही होली की परंपरा यानी कि फूल होली की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले कान्हा राधा के स्वरूप में जो राधा कृष्ण मौजूद होते हैं, उसके अलावा जितने भी सखी गोप सखा और जितने भी लठमार होली महोत्सव ये ऑर्गेनाइज करने वाले जितने भी लोग हैं, परंपरा अनुसार मंच पे जितने भी फूल रखे हैं उनकी वर्षा भक्तों पे कर रहे हैं, श्रद्धालुओं पे कर रहे हैं। गेंदे के फूल, मोगरे, ये तमाम फूल, गुलाब के फूल यहाँ मौजूद हैं, उनकी पगड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, जिसकी वर्षा भक्तों पे की जा रही है।